ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री माता पिताय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। बोलो द्वैपायन व्यास जी महाराज की जय हो। इंद्रियों और अंतःकरण की व्यस्त चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है। क्षेत्र को जड़ विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। श्री भगवान वाच अथ चतुर्दशोऽध्यायः परम भूय प्रोक्षामि ज्ञानानां ज्ञानोत्तमम् यज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानोपासिते ममसा धर्ममान्ता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयेन वृथन्ति च। उस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष श्रेष्ठ की आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं शंभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। शर्योनिष कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्याः वासां ब्रह्म महाद्योनिरहं बीज प्रदाः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियों अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम गुणा प्रकृत संभवा निबंधन्ति महाबाहु देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्व सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से मानता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध से बांधता है। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निंदाभि तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंदा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमो गुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर
सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। जैसे समय पर इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामश्मा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विरोध्ये भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहे उचय तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंदाद्य अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देवहृत् तदोत्तम विवरान् लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। जब ये मनुष्य सत्वगुण की वृत्ति में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजस प्रलयं गत्वा कर्म संगि सुजायते तथापि नस्तमसि मूढ़योन सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुप्तस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रसस्तु फलम दुख मज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वास जायते ज्ञानम रसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान में च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि लोगों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निंदा प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतांति तीन देही देशमुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमश्नुते। ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन वाचे कैलिंगयस्तीन गुणा नेतांति तो भवत् प्रभु किमाचारः कथं चैतास् तीन गुणा न वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाचे प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निर्वृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के
कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप को, मोह को भी न तो प्रवृत्ति होने पर उनसे द्वेष करता है और न निर्वृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते तेव एव तिष्ठन्ति नियमिते। जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टात्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय के एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानात्मान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्यादि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वो भी इन तीनों गुणों की भली भांत लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं नतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तस्सृ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो परमपिता परमेश्वर की जय।